जब हुआ है तो हमारे तर्जुमे करके उन्होंने अपनी ज़ुबान में उन्होंने ये शुरू किया था। अच्छा, वो जो रेनेसेंस है वो रिएक्शन था कि जब ईसाइयत में बादशाह और पादरी ये मिल गए थे आपस में, तो इन्होंने बाइबल के अलावा तालीम बंद कर दी थी कि कुछ नहीं पढ़ना। वो उनकी हिस्ट्री में उसको डार्क एजेस कहते हैं जी। बिल्कुल बंद कर दिया था। उस ज़माने में मतलब सज़ाएँ होती थी जो कोई आदमी बाइबल से हट के करता है। तो जब ये रेनेसेंस आया है तो ये रिएक्शन था, तो रिएक्शन ये चर्च के ख़िलाफ़ था। तो इन्होंने जो इल्म प्रोड्यूस किया है वो गॉडलेस है। मुसलमानों ने जो 5 सदियाँ को किया वो गॉड ओरिएंटेड है, उसने फैज़ ही फैज़ दिया है। वाह। इनका गॉडलेस था। उसमें मैंने बताया कि कितनी तबाही कर चुके हैं और कितनी तबाही करेंगे, ये उसमें सारा बताया उनको। और फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट आखिर में ये की है कि मैंने कहा फॉर गॉड से कम बैक टू चर्च, तुम खुद भी मर रहे हो और हमें भी मरवाओगे। वाह, बहुत अच्छे। बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ वहाँ जो मैंने बातें की। अच्छा, मुझे मेरी किताब जो है ना पाकिस्तान एट क्लास रूम, उसमें ये पेपर छप रहा है। ठीक है, मतलब है ये पेपर मैंने वो आपको दिखाया है। तो ये मतलब है वहाँ क्या गुफ्तगू हुई। अब देखो ना, सवाल पैदा होते हैं अगर आपकी तरफ से कि आपने पेपर में क्या कहा, तो जाहिर है कि मैं पेपर में बताऊंगा कि मैंने क्या कहा। इसी तरह यूनियन का मामला आता है कि यूनियन में क्या हुआ, कि किस तरह से बंद हुई, तो ये मैं मतलब ज़ुबानी तो नहीं बता सकता। इसी तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मतलब कहाँ का, एक तो ये था जी, दूसरा टोरंटो के। अच्छा, दूसरा टोरंटो में इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स पे मतलब है वर्कशॉप हुई जी। इंटरनेशनल प्रैक्टिकल, उसमें चाइना भी है, जापान भी है, यूरोप से हैं सारे और टीचर्स थे उसमें जो मेथडोलॉजी की टीचर थी वो रीडिंग थी, तो मैं उसके ग्रुप में शामिल हुआ बाकायदा तौर पर। तो उसमें क्या डिस्कशन हुई, लैंग्वेज के मतलब क्या हुआ, किस तरह से वो रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ दुनिया में 2 मेथड चलते रहे हैं, एक डायरेक्ट मेथड है इंग्लिश टू इंग्लिश, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है ट्रांसलेशन के जरिए। तो उसके बाद उन्होंने 15 मतलब है मेथडोलॉजी बनाई और कर क्या रहे हैं कि एक मेथडोलॉजी डेवलप करते हैं, फिर उसको क्रिटिसाइज करके उसमें से नहीं निकालते हैं। तो मैंने जब उसकी किताबें पढ़ी कुछ दिन के बाद, उसने मुझे पता कि तुम्हारी किताबें पढ़ लिया, मैं 1 हफ्ता लेट गया था। तो मैंने टीचर से कहा कि ये आप जो 15 मेथडोलॉजी बना चुके हैं उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, फिर आगे दूसरी है, तो वेयर वुड यू स्टैंड। मैंने कहा वेयर वुड यू स्टैंड, नो वेयर, हमारी एग्जिस्टेंस ही ये है कि हम रिसर्च करते जाएं। कोई यूनिवर्सिटी का कोई टीचर जो है रिसर्च के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। ये सर है बहुत बड़ा। बातें ऐसी हैं जो कि मेरी गुफ्तगू में आनी चाहिए। हेडिंग है सर, बताऊं कि उनका तरीक़ेकार क्या है, वो किस तरह से करते हैं। 15 बना ली हैं, आगे चल रहा है। यूनिवर्सिटी के कोई टीचर रिसर्च के बगैर जिंदा नहीं। तो ये मतलब है ग्रेट मैक्सिम। हाँ, ये 2 हैं। अब आगे आए, इसमें ये रंगीन जो हैं, इनमें मैंने इनसे रिक्वेस्ट कर दी है, ये सफ़ा उल्ट के आप देखें, ये 3 जो मेरे काम हैं, ये ख़ास तौर पर चाहता हूँ कि फोकस में काम करें। पहली तो ये है कि एन मेरी शिमल पे मैंने अपना पेपर पढ़ा जर्मनी पे। एनिमल जो वो मुस्तशरिक खातून थी, को वो पेपर पेश कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि एन मेरी शिमल का कदोकामत क्या है? हाँ, बड़ा कदोकामत, मतलब इंटरनेशनल इकबालियात पर उसका बड़ा काम था, बहुत काम है उसका। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये आना चाहिए, इट विल बी। पेपर पढ़ा। नंबर 2 ये है कि ये डॉक्टर सलाम जंग में आए, इनका नोबेल प्राइज़ विनर, इनका स्पेशल लेक्चर था। तो मैं यूनिवर्सिटी के साथ मैं डीन था उस वक्त, बेसिक साइंसेज की जो फैकल्टी थी। हाँ, ये तो मैं अपना डेलीगेट लेके गया 10-15 आदमियों का अपनी लीडरशिप में। तो उसका लेक्चर हुआ,
फिर उसमें क्या गुफ्तगू हुई, हमने क्या डिस्कशन की डॉक्टर सलाम से, ये तस्वीर है उसकी। और तीसरी ये आप कहाँ थे? ये डॉक्टर सलाम पर ये डॉक्टर साहब और आप, और ये मैं खड़ा हूँ। ये आप, अच्छा ये आप, ठीक है ठीक है। और ये तीसरी ये है कि एडिटोरियल जो हमारी यूनिवर्सिटी का मैगजीन था, उसका मैं चीफ एडिटर था, जो ये तस्वीर है वाइस चांसलर के साथ, तो ये ज़्यादा अहम है। तो दो तस्वीरें ख़ास तौर पर मैं इनकी तवज्जो में लाना चाहता हूँ बेग साहब की। ये तस्वीरें ज़रूर शामिल करें आर्टिकल में। एक तो ये तस्वीर है, वो मतलब है 68 पे, जी। ये मतलब है एड्रेस कर रहा हूँ मैं उनको। और ये जो है ना, ये 70 पे देखें जी। कि ये उसमें जो सेमिनार हुआ था, ये पार्लियामेंट की मेंबर है, ये खातून जो खड़ी है वो, ठीक हो गया। तो ये फिर हमें ले गई पार्लियामेंट में दिखाने के लिए। एस्ट्रेड एंड हेल्पर। तो इसने बताया कि ये हमारी जो सीटें हैं ना वो फिक्स हैं, उसमें कोई और आदमी नहीं बैठ सकता। जी। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी सीट पे बैठ के तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ, तो ये मैं उसकी सीट पे बैठ के तस्वीर खिंचवा रहा हूँ और वो मेरे साथ खड़ी हैं, और देखिए उसकी डिटेल दी हुई। जी। और ये एक हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को, और ये फॉरेन मिनिस्टर वो है जिसने के मतलब है ये फ़लस्तीन का और उनका मुआहदा करवाया था किसी ज़माने में, ओस्लो में हुआ था, आपने पढ़ा होगा जी। ये वो फॉरेन मिनिस्टर है, इसको वो चरखा मैं पेश कर रहा हूँ। ये नीचे उसकी शहजाद पन्नू। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल गुमनाम हो चुका हूँ, किताबें मेरी तैयार हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जानता ही कोई नहीं है, आप भी नहीं जानते। सर आपका जो हम इंटरव्यू छाप रहे हैं ना, ये आप समझें कि यानी शॉक नंबर है, इसमें दुनिया पूरी जो है ना, पूरा ग्लोब, दे विल कम टू नो कि देयर इज़ अ डायमंड पर्सनैलिटी इन फैसलाबाद। एक दिन और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो लोग जौहरी होंगे वो फिर इस कोठे तक तवाफ़ करेंगे। हमारा यानी मेरी सोच थी, जो मुझे हैंडीकैप है सबसे बड़ा, कि मैं लिस्ट दी हुई है जो मेरी किताबें बिल्कुल तैयार हैं, दैट विल बी 5-6 किताबें तो बिल्कुल मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं छाप रहा कि मुझे तो जानता ही कोई नहीं है। उससे पहले हम तैयारी तो कर उससे लेते हैं शहर को उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कोई नोन आदमी हैं उनसे मैं इंट्रोडक्शन लिखवाऊँ, ताकि उनकी वजह से जी ऐसा ही होगा। ये जो रिसाला ना सर सुखन, ये पहले हमने प्रोफेसर रियाज मजीद का इंटरव्यू किया, उसके बाद अनवर महमूद खालिद साहब का, मैं दोनों पढ़ चुका। हाँ जी। अब हमने पढ़ी, यानी ये क्रेडिट गोज़ टू शहजाद बेग। हाँ? शहजाद बेग को ये क्रेडिट जाता है कि उसने हमारी शहजाद, मुझे उसको पता है कि इसको कोई नहीं जानता, ये पूरी कोशिश कर रहा है मुझे मुशारफ कराने के लिए, नहीं इंशाल्लाह, और ये बेकरार और बेताब है। मतलब है यहाँ से वो अद्वियात का चेयरमैन आया, वो उसने प्राइज़ देना था किसी को, वो सिर्फ की तरफ से मतलब देते हैं, अवार्ड देना था, तो इसने उसे बड़ी कोशिश की कि अगर सही आदमी मिलना है यहाँ का तो आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। वो कहने लगा नहीं, रियाज मजीद से मुझे बुला दो। मतलब भाई ये रियाज मजीद वगैरह जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे मतलब लैलपुर को, और ये अनवर महमूद खालिद बहुत काम कर रहे हैं आजकल, आपने जो इंटरव्यू किया, लेकिन उनका जो सारा स्कोप है ना वो बड़ा लिमिटेड है। नहीं इसमें कोई शक नहीं कि आपने सोशियोलॉजी में भी, कल्चरल भी और रिलीजियन भी, मैंने अभी आना है उस तरफ, पेंटिंग भी है, म्यूज़िक भी है, वेस्टर्न म्यूज़िक भी है और वेस्टर्न पेंटिंग भी है, इस पर किताबें हैं। नहीं थैंक्स गॉड, तो मैं मतलब इंशाल्लाह कुछ दे भी रहा हूँ मैं आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आप मुझे जानते ही नहीं है तो आप सवाल क्या करेंगे मेरे को। आप बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं शहर में नया हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जानता था, और अफसोस इस चीज़ का था कि क्यों नहीं जानता था। नहीं, वो इसलिए नहीं जानता था कि मैंने खुद ही अपने आप को बंद किया हुआ है।
सर क्योंकि वो जो मैं ये मोजिद पे आपने मौजूद क्या लिखा था? सिर्फ मोजिद की किताब का जो दिबाचा आपने लिखा कितना मुफस्सल है और ऐसी बारीकियाँ लताफ। अब्दुल हमीद आर्टिस्ट थे, उनकी किताब एक वाह, छपी, वाह। मेरा भी दिबाचा इनका भी। अब्दुल हमीद और आर्टिस्ट तो यस, एक बड़ा नाम है। उनके वो पढ़ने के लायक है। अच्छा। सैयद नजमुल हसन बुखारी वाह जी। उनकी किताब पे जो मुफस्सल दिबाचा है, फिर कई और किताबें, यानी ये कोई तारीख ना राजपुर के हवाले से तारीख बड़ा मुख्तसर राजपुर गुफ्तगू से। करते हैं ना मुख्तसर लिखते हैं, बड़ा जामियत बड़ा के साथ, जामिया। जिस तरह होता है मेरी ना दिलचस्पी की चीज़ें आ रही हैं यस, आगे। बिल्कुल। कवाली पे जो कव्वाली पे बहुत है और हाँ, कल्चर के सबके ऊपर जो साथ बात है। आगे चलते हैं सर, अगला किस सफ़े पे जाएं? ये तस्वीरें इंशाल्लाह बहुत ही नायाब तस्वीरें हैं हमारे लिए। तो ये तस्वीरें आपने ये दिखाई मैं हैं, अब बहुत चाहता नायाब हूँ कि तस्वीरें। ये मेरे जो इंटरव्यू है जी जी उसमें एक प्रोजेक्शन होगी जी, बिल्कुल होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यूँ ताकि समझिए मेरा कि ये जो सही लोग काम आपके शुरू- पास बैठे हुए हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी प्रोजेक्शन नहीं के नहीं लिए इनके वो इनको तो बाद में मेरी बात होगी ना कि ये तस्वीरें जो देनी है अब मैंने दिखा तो दी हैं, खास तौर पर वो तस्वीर मैं चाहता हूँ कि इनके तस्वीर उसमें आ जाए। आज एक इंशाल्लाह आएगी जी। आप जो कहेंगे सर दैट विल कम। अच्छा, उसके बाद आप आगे आए सफ़ा नंबर 102 पे आ जाए। तस्वीरों की बात मैंने नो कर मैंस ली है। लैंड, आपने जो निशान लगाया हुआ है सफ़ा 102। नहीं, ये तो मुझे बेग साहब से बाद में बात करनी पड़ेगी ना, जी। ये तस्वीरें दिखा के तस्वीरें दिखा को शामिल करना। सर आप ब्लॉक कर रहे हैं इस चेयर पे कर। हाँ अब 76 बिल्कुल पे सही, बस सिर्फ रख चलो, बस ठीक। अच्छा नहीं वो बस ठीक। फ्रेम तो नहीं। ठीक। अच्छा 102 नंबर सफ़े पे 76 पे है। 76 पे आ गए जी। 76 पे है अदब लतीफ़, अदब या अदब लतीफ़, कौन सा ड्रामा? लतीफ़ है, ये जानते हैं। अदब लतीफ़, हमारा क्लासिकल रिसाला है, उसके एक ड्रामा नंबर है। इसमें बड़े बड़े अजीब शब्द रहे हैं। दिखाना ये है कि इसका ये ड्रामा नंबर जो तस्वीर बनाई है ये मेरी है, अच्छा जी। ये नीचे नोट लिखा हुआ है। अदब लतीफ़ को छोटा सा रिसाला नहीं, ये कादरी साहब जानते हैं, उर्दू के चूँकि प्रोफेसर हैं। अब्दुल तो ये अदब लतीफ़ का जो ड्रामा नंबर है इसके नीचे नोट लिखा हुआ है, ये मेरी तस्वीर है। उस वक्त मिर्जा अदीब थे एडिटर। अब इसके बाद ये इसमें इसके बाद ये चीज़ जो है आपके बोलने वाली है वो है 145 पे आ रहा है। 102 नंबर के पहले निशान है नो मैंस लैंड। ये मैं थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ क्योंकि ये किताब मैं आपको दे रहा हूँ जी पितरस बुखारी मेरा कि प्रोफेसर। इसको जब पढ़ेंगे तो आप मैं ये उनके पास बीग साहब के पास भी है और कादरी साहब के पास ये किताब है। पितरस बुखारी मेरा प्रोफेसर। 145 पर ये आर्टिकल पढ़ने वाला है जी बिल्कुल। कि वहाँ हम क्या करते रहे और पितरस बुखारी क्या हैं उनका, इसके मतलब आप सुनिए जो कादरी साहब बता रहे थे जी कि ये 2 किस्तों में इमरोज़ की मैगज़ीन में छपा। जी छपने के बाद मैं लाहौर गया, एक दोस्त के साथ वो हम सैर के लिए जाया करते थे जिना गार्डन की तरफ। तो कहने लगा ये रेस्टोरेंट नवा बना है और इसमें आओ चाय पीते हैं। तो हम वहाँ बैठ गए, तो हम दरवाजे के पास ही बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ लैलपुर के मीर अब्दुल कयूम एडवोकेट हैं, उनका बेटा अब्दुल रहमान जिन्होंने भुट्टो के खिलाफ एजाज बिटालवी के साथ केस लड़ा था, वो भी वकील हैं। एजाज बिटालवी और अब्दुल रहमान दोनों अंदर दाखिल हुए। तो अब्दुल रहमान खड़ा हो गया, मुझे देख के मुझसे बातें करने लगा। तो एजाज आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो वाक़यात कौन था जिससे बातें कर रहे, उसने कहा ये प्रोफेसर तमीर था। कहने लगा मैं तो इन्हें ढूंढ रहा था। वो वापस आया तो मुझे कहने लगा कि मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है, पतरस के जितने दोस्तों ने भी लिखा है ना ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आर्टिकल है। बहुत अच्छा। तो मैं इसलिए आया हूँ कि आओ दोनों मिल के किताब करते, मैं भी उसका शक है।
बहुत मैंने अच्छे। कहा मेरा तो रास्ता बड़ा मुश्किल था, मैंने जो कुछ मेरे पास था वो खर्च कर दिया है। ठीक है। मतलब कहने अच्छा ये दिबाचों की बात कर रहे हैं ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा जी बिल्कुल। कि जो दिबाचा भी लिखा है उस पर रिस्पांस हुई। वाह। मसलन इनको मैंने दिया है नज़ीम कासमी का, अभी दिखाऊंगा तो बात भी वहाँ होगी। तो ये मैं छोड़ के अब आपको कुछ आर्टिकल जो है इसको ना थोड़ा थोड़ा खींच। ये आर्टिकल देखो। ये आर्टिकल मैं बता चुका हूँ जी। कि मेरी किताब में पाकिस्तान एट क्रॉस रोड में और भी आ रहे हैं इंग्लिश में मैं जो लिखता रहा हूँ। जी। ये आपके लिए है। थैंक यू। फ़न कवाली और अमल। अच्छा ये देखने वाली बात है, ये आप भी देखें। जी ये बेग साहब को मैंने दिया हुआ है आर्टिकल। जी। ये रिसाला ये देखा है 1000 सफ़े का अफकार का नजीम नंबर कराची से छपा। तो उसमें मैंने नजीम साहब पे आर्टिकल लिखा। नजीम साहब से मेरा बड़ा रास्ता रखा है, वो आपने पढ़ भी लिया है उनके। उन्होंने मेरा नाम दिया हुआ था, हालांकि मैं उस वक्त भी गुमनाम था। गुमनाम मैं थ्रू लाइफ में रहा हूँ, क्योंकि मैं गोशा नशीन आदमी हूँ। मैं नहीं जाता ज़्यादा, ना मुझे नुमाइश का कोई ज़्यादा शौक़ है, लेकिन अब उसका नुकसान ये पहुँच रहा है कि ये मुझे जो जान गुमनामी का जो हो रहा है ये क्यों पीट रहे हैं? गोशा नशीनी का, तो उसका ये देखें कि उसके राइटर जो हैं वो मेरे आर्टिकल को उसने मुकाम कौन सा दिया। उसको बड़ा गुस्सा लगा। जी वकार अजीम, नीचे डॉक्टर कतार सैयद लगी अब्दुल्ला, हुई है, वकार अजीम, ये सारे मखलूक अहमद अंसारी और नज़ीर फिर गुलाम रसूल तनवीर, उसके बाद और ये फरमान छोटे फतेह छोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े मतलब नामों है के ये सारे ऊपर। मशहूर आदमी। जी ये सारे आपके हम असर थे? मसल थे। हम असर है तो मतलब है ना। अब जब देखें आपसे सीनियर थे ये कुछ देखें। लोग। सीनियर आप इसमें गौर से देखें कि नीचे कौन से लोग हैं, वाह जी। टॉप के लोग हैं जिनको लोग अथॉरिटीज़ मानते हैं, वाह जी। लेकिन वो आर्टिकल ने वो जगह को वो आर्टिकल। आदमी समझता था। ये असर साला भी देखा है मैंने, बहुत शानदार कुछ रिसाला। नाम है। अफकार सहबा लखनवी का जो पर्चा था ना नदीम नंबर, ये असल रिसाला भी देखा यहाँ है। पढ़ा वही- लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ, बहुत- फैसलाबाद की बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है। उलमा इकबाल में मिर्ज़ा अदीब हैं, इब्ने इंशा हैं, ज़िया नहीं जलंधरी नीचे तक हैं, देखें कि वाजिब कौन कौन रशीद, लोग हैं जो अयूब इस साबर, वक्त मतलब है। अनवर महमूद, खालिद, खलीक अहमद खलीक, नदीम दोस्त, नजर है कि नजर ना आए। जी। सैयद वकार इसमें अजीम, देन लगा रहे हैं। असलूब अहमद अंसारी, डॉक्टर ये हुंडी हनीफ, सेट डॉक्टर जो वज़ीर, फिर शुरू करने लगे प्रोफेसर सन, गुलाम रसूल ते तनवीर। ये मैं सिलसिला फिर शुरू किया है उसके आर्टिकल से। अच्छा आर्टिकल लिखे। बहुत आला जी। ये रख दो यहाँ। ये हमने रख दिया जी। ये मैंने बताया था ना कि स्टूडेंट यूनियन का बैन किया, तो जी, जी। अब फिर डॉन ने शुरू किया। जी जी। ये फिर मैंने ये आर्टिकल 3 लिखे हैं इसमें। तालीम में ये आपके लिए है, ये भी आपके लिए है। देखें ये 3 सफ़े हैं। ये 3 ये छप चुका है ऑलरेडी उसमें। अच्छा ये इंटरव्यू के साथ हेलो। अगर ये भी एक अफसाना जो है मुझसे जी, कौन? ये शामिल कर लें। चल ये पढ़ें आप। हाँ बोलो। हाँ जाओ 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 जाओ। किन्ने जाना है? तू कल्ले जाना है ना? कल्ले जाना है ना? जाओ ये आर्टिकल भी जाओ। आपके लिए है। जाओ 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 जाओ। जी मुझे ये देखें कि जी मुझे ये सिर्फ अदब तक महदूद नहीं ये बात, जी ये भी आपका। जी थैंक यू। अच्छा जी।
कथा था, वाह जी। कि ये रिव्यू है, जी बहुत मोटी किताब छपी है, जी वो बाहर भी छपी वाह, है, वाह, वाह, जर्मनी वाह। में भी। उस पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखी। उसकी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है आपने, ये इंट्रोडक्शन सर बहुत ही आला। ये आपके लिए है। ये हम साथ दे के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा। बड़ा मेहनत वाला काम किया है ये तो है। सर जी सारी लाइफ ही इससे कम जाएगी। सेक्स एंड सेक्सुअलिटी ये इन बहुत इस्लाम। शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। बहुत आपने दिया, बहुत अच्छा। कौन सा रसाला है? मैं इसी की बात अच्छा कर अच्छा रहा दिखाइएगा। था, मुझे साहब के हवाले से, वाह वाह वाह। जो मुसव्विर है। पाकिस्तान मुसव्विरी का में एक तो बहुत सर बड़ा अभी मौजूद है। फैसलाबाद का बड़ा नाम है। माशाल्लाह, आप तो उनके फनपारों की हीरे जो किताब है है वो- बड़ी ज़हीन, उसका दिबाचा सर का हीरे कहाँ पड़े थे देख साहब ने माशाल्लाह। बताया हैं? ये दे दें। वाह जी वाह, ये तो जनाब आप हमें नज़र करें, ये तो बहुत पढ़ने वाली चीज़ है। क्या मौजूद का फन मुसव्विर। ये भी आपके हैं। बहुत अच्छे, ज़रा नवाजी, शुक्रिया क्लासिकल जी। सादकैन से भी कोई मुलाकात है? हाँ, सादकैन के बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर सादकैन साहिब से मुलाकात। सादकैन मुलाकात ही नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ कि दिखाइए कैसी मुलाकात। सर, वो तो क्या बात है। और फैज़ अहमद और फैज़ साहब ये- से भी मुलाकातें हुई हैं, फैज़ साहब से। एक और बड़ी प्रोफेसर बात साहब, फैज़ साहब के वाले से भी कोई बात फरमाइएगा। करते फैज़ साहब हैं। से मुलाकात हुई है आपकी? देख साहब, सादकैन जब लिखते थे ना, नहीं नहीं, मैं दिखाता तो हूँ आपको। इनका नाम लिखते थे अपनी तहरीरों में साहब, कोई बड़ी अहम बात है। बारी बारी कर लेते हैं। सादकैन के मतलब पहले बताइए, फिर फैज़ अहमद साहब के मतलब। ये भी रहा। अच्छा अच्छा। आप मेज़बान हैं, वरना ये खिदमत हम ही करते सर। अरे वाह, हाजी साहब, क्या चीज़ है जी? क्या बात है। अल अहमद अली- हमरा का अल इकबाल हमरा का नंबर, हाँ, उसका हाँ। टाइटल सर ने बताया। जी मैं पकड़ा रहा हूँ और है भी 70 की दहाई। जी मैं पकड़ा मैं बुक चुप रहा दिखाऊं, हूँ। बुक नहीं नहीं नहीं, बुक नहीं और दिखा। किताब थे क्या? सारा कुछ छड़ दो नहीं रखो, या मैं तो नहीं फाड़ना। चल ए मिल दिखाओ, लिफाफा मिल गया। सादकैन ने सूरह रहमान पे हाँ जी। किताब लिखी है। जी कराची से बकायदा अपने हैंड राइटिंग से मेरे पास भेजी। अच्छा, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मैंने बड़ा दो तोहफा है आर्टिकल लिखा है, वो जनाब गुलाम बहुत रसूल सामने के है। साथ। तो ये उनका हैंड राइटिंग है, जो खताती इसका उन्होंने नाम- की ये तो है। बड़ा नायाब नुस्खा है। देख साहब, बड़ा नायाब नुस्खा उनके अपने हाथ का लिखा हुआ है। ये आज 67। से 70 साल पहले। वाह वाह वाह। ये उन्वान भी मेरा, टाइटल भी मेरा है। और वो ड्रामा जो मैंने अब मुकम्मल किया है ना, अतिया उसका क्या आखिरी सीन इसमें छपा है। अच्छा, लोहे कुरान सूरह रहमान। वाह वाह। उनकी कलम से जो चीज़ निकलती थी, अल्लाह, क्या बात है यार, जो है ना अल्लाह क्या बात है। अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, क्या बात। अल्लाह ताला ने मुलाकात के बारे में बताइए। मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात सादकैन से नहीं नहीं हो नहीं, सकी। वो कराची में होते थे, मैं यहाँ होता तो फिर था। आपके गायब आना है आपके इतने बड़े फैन थे कि वो दूसरे मेरा तारुफ जाके करवाया। उनका जो शाम को इकट्ठे होते थे, वो आते था, उसका अमीन नाम था, वो यहाँ के रहने वाला। जी उसने जाके मेरा तारुफ करवाया। तो उसके बाद उसने ये किताब जो है वो भेजी है, तो अपने नाम लिख के भेजा है। अच्छा, सादकैन कराची में रहते थे कि लाहौर में? तो मैं उसमें जो आर्टिकल लिखा है कराची वो में बड़ा रहते जामे किस्म का। लाहौर म्यूजियम के लिए आए थे, आना जाना तो लगा वहाँ रहा। आना जाना लगा रहा, लाहौर लेकिन मेन म्यूजियम कराची के में जो थे। ऊपर बनाए हुए ना उन्होंने कमाल किया। अच्छा, सादकैन साहब का एक बड़ा काम हमने उस पर मंगला डैम पे देखा है, जो दीवार उन्होंने खींची है। और वहाँ पे पुराना एक बाबा मुझे मिला, जो कहते हैं कि आते थे, थक जाते थे, इधर आके सिगार पीना शुरू कर देते थे, नाल के अंदर चाह पिया, फ्रेश हो जाते सन, आधा घंटा बैक उन्हें देखते रहने। नहीं, मैंने सारे पहलू कवर किए हैं। अच्छा अच्छा, फिर जाते थे, फिर बनाते थे। इमाम